नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूपी उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो यूपी कांस्टेबल 2026 का आपका 8, 9 और 10 जून को एग्जाम होने वाला है, उस पर आप क्या क्या करना जरूरी है। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, आपको पता है, तो 150 के 150 हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसा क्या होगा कि हम अटेम्प्ट तो करें और वो सही भी हो। तो एक साइंटिफिक तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं उनको हम कैसे टैकल करें। पेपर के पहले आपको क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाइएगा, यहां पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू अगर हम बात करें आपसे, तो अंतिम समय में आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, लास्ट मिनट टिप्स जो हो सकती हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि भैया, है ना, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो आप लोगों ने इतने समय तक जब कोशिश कर ही ली है, ठीक है, अब जब यहां तक कोशिश कर ही ली है, तो अब आखिरी समय में आपको बिल्कुल भी परेशान होके गलत करने की, गलतियां करने की और जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा नया कुछ भी पढ़ना बंद कर देना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज, है ना, अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे। मैथ वाले और रीजनिंग वाले जितने भी फॉर्मूला हैं उनका रिवीजन करेंगे। हिंदी के लिए जो आपका बोलते हैं जो ट्रिक्स होती हैं उनको हम लोग अब जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। दूसरा, हम डेली अभी मॉक टेस्ट जो है वो लगा रहे हैं, तो उन मॉक टेस्ट को हम लगाएंगे। अगर एक लगा सकते हैं तो एक, क्योंकि अभी हमारे पास 2 से 3 दिन का समय है। जिनका पेपर 10 तारीख को है उनके पास 3-4 दिन का समय है। तो आप डेली 2-2 मॉक टेस्ट लगा करके चलिएगा, क्योंकि पेपर का एनालिसिस अलाउड नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति पेपर का एनालिसिस करवाएगा नहीं, तो इसलिए आप लोग भी उसके भरोसे पर मत रहिएगा, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेशल जीके थोड़ा सा जोर डाल के पढ़िएगा, जो नए आंकड़े हैं उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। फिर आएगा हिंदी शब्दावली, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, ये आपको अलग से नंबर दिलवाएंगे अगर आपको ये आता है तो इन पर आप ज्यादा प्रयास कीजिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में क्या है भैया कि आप जो बबल करने के लिए आप अपना ब्लू ब्लैक जो बॉल पेन होता है वो रख लेंगे। आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने साथ, उसकी आपकी 2 फोटो पासपोर्ट साइज, और इसके साथ साथ अपना जो एडमिट कार्ड आप लोग निकाल लिए होंगे जिनका पेपर 7 तारीख को है, 8 तारीख को है उनका, ठीक है ना। तो 8 वालों का एडमिट कार्ड, 9 वालों का एडमिट कार्ड, जिसका भी आ गया है वो लोग आप लोग निकाल करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको अलाउड होगा वहां पर आप लोग जितने भी व्यक्ति जाना, स्मार्ट वॉच नहीं, आप लोग एनालॉग ये वाली जो घड़ी होती है ये वाली घड़ी पहन करके जाइएगा, जिसमें ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होता, खाली सुइयां होती हैं। तो अगर ये अलाउड होगा तो पहन करके चले जाना, अदरवाइज बाहर ही आप बैग में अपने या फिर किसी गार्जियन को दे देना। सबसे इंपॉर्टेंट, पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। पानी की बोतल खरीद लेना, उसका रैपर उखाड़ देना, पूरी ट्रांसपेरेंट रखना और लेकर के चले जाना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ जरूरी चीजें हैं, ठीक है ना, कि एग्जाम सेंटर का दबाव जो है ना, वो कैसे हैंडल करना है। पेपर मिलते ही आनन फानन में कुछ भी डिसीजन मत लेना, अरे फटाफट फटाफट देख लेते हैं पूरा, नहीं, ठीक है। बात को आराम से करेंगे, पेपर को आराम से करेंगे, एक गहरी सांस लेना, ठीक है। पेपर को हम 3 राउंड में हल करेंगे, ठीक है ना। पहले राउंड में आप बस इतना करते जाएगा, हाँ पहला सवाल आता है बबल कर दिया, दूसरा आता है बबल कर दिया, तीसरा आता है बबल कर दिया, चौथा नहीं आता है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, 5वां बबल कर दिया, छठा आता है, ठीक है, बबल कर दिया, 7वां फिर नहीं आता, फिर हम उसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते हुए बस आप जिसको नहीं कर रहे हैं, जैसे दूसरा नहीं कर रहे हैं, सर्कल करते हुए चलो अपने बुकलेट पर, कि आपको पता रहे कि आपने कौन कौन से वाले छोड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी, कि जो प्रश्न जैसे ही सॉल्व करो उसको एएमआर में तुरंत बबल कर दो। बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा पेज सॉल्व कर लेते हैं फिर बबल करते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि कभी कभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का बबल 3 में भर दिया, फिर 3 का 4 में, 4 का 5 में, 5 का 6 में, और पूरा 7-8 प्रश्नों की एक जो श्रृंखला होती है वो पूरी आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, अपने सबसे मजबूत विषय से शुरुआत कर लो। आपका पेपर आपके सेक्शन वाइज होगा,
ठीक है। तो जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, उसको आप क्या कर लें, बढ़िया से उसको स्टार्ट कर लें, ठीक है। हिंदी अच्छे से आती है, पहले हिंदी कर लो। इसके बाद आखिरी क्या है, चौथा क्या है, अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 1 घंटे के अंदर ही किसी किसी बच्चे ने आधी ओएमआर सीट भर दी है। तो उसके लिए परेशान मत होना कि मैं तो पीछे रह गया, ठीक है। आप अपने तरीके से चलेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपकी परीक्षा है उसके पहले आप अच्छी पूरी नींद लेना, अच्छी पूरी डाइट लेना और आराम से सो करके फ्रेश होकर के बढ़िया तरीके से एग्जाम देने पहुंचना, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है भैया, तो अगर हम 5 जो विशेष बातें हैं, ठीक है, तो क्या क्या रखना है, एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी रख लेनी है। इसके बाद जो रिपोर्टिंग का टाइम है उसके लिए आप लगभग आप ऐसा करो कि थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ, 30-40 मिनट 45 मिनट पहले पहुंच जाओ। ड्रेस कोड ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको बिल्कुल फॉर्मल में जाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा अवॉइड कीजिएगा कि आपके कपड़े में बहुत सारी जेबें ना हो, बहुत सारा ऐसा ऊल जुलूल वाला फटी हुई जींस पहन के मत चले जाना। उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर शक चला जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, गर्मी का महीना है तो आप स्लीपर में चले जाओ, सैंडल्स पहन के चले जाओ। शूज पहन के जाओगे, इन्विजिलेटर्स आएंगे, खड़ा कराएंगे, जूता निकलवाएंगे, मोजा निकलवाएंगे, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो चप्पल पहन के जाओ, बोलेंगे ऐसे चप्पल उतार दीजिएगा फट से, हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओएमआर जो है वो 3 लेयर्स में होती है, ठीक है ना। क्या होती है, 3 लेयर्स में होती है। तो बबल करने के पहले तीनों लेयर्स को देख लेना कि 3 की तीनों है कि नहीं। एक होती है ओरिजिनल कॉपी, एक होती है मतलब एक सेफ कॉपी होती है, एक होती है स्टूडेंट कॉपी। तो एक कॉपी आपको उसमें से मिलेगी घर ले आने के लिए, तो आप लेकर के आइएगा, ठीक है। बात समझ गए। और सबसे लास्ट क्या है, 150 प्रश्न हैं और 150 के 150 आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना सबसे जरूरी है। तो जितने बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाया है उन सब के लिए यहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिन्होंने नहीं लगाया है अभी भी टाइम है, 2-4 मॉक टेस्ट लगा लो, उसके बाद पेपर में जाइएगा, ठीक है ना। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप इन सब चीजों को अपने माइंड में बैठाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बात समझ गए कि नहीं, क्योंकि एकाग्रता, समय का प्रबंधन और आत्मविश्वास, ये चीजें आपको आगे लेकर के जाएंगी और यहां पर आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना। सही रणनीति, सही टाइम मैनेजमेंट आपको सफलता दिलाएगा। इसके बाद कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। सबसे पहला ईगो इशू। ईगो इशू कब आता है, जैसे मैथ या फिर रीजनिंग। मैथ या रीजनिंग में बच्चे बोल देते हैं कि ये मुझे कैसे नहीं आता, फिर एक सवाल के पीछे वो 5-5, 10-10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। नहीं आता है, सर्कल मारो, आगे बढ़ो, बाद में करेंगे, टाइम बचेगा तो, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती होता है पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ना, और जल्दी जल्दी पढ़ने में आप कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ... नहीं है, और आप नहीं को आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हुए गलत आंसर मार्क कर देते हैं। मैंने अपनी क्लासेस में ये चीज कई बार बताई है, कई बार बच्चे उसमें फंसे भी हैं। तो नहीं का विशेष ध्यान देना बच्चे, ये आपको 1 से 2 सवालों में पक्का मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद ओएमआर सीट का सीक्वेंस, ठीक है। जब भी ओएमआर सीट को बबल करेंगे, मैंने फिर से बताया है, एक क्वेश्चन को हल करना, ओएमआर बबल कर देना, उतना ही टाइम लगेगा जितना आप एक साथ करोगे। बस दिक्कत यह है कि जब आप एक साथ करोगे तो हो सकता है गलतियां ज्यादा कर दो, ठीक है। इसके बाद है ना, इसके बाद क्या है, अगर समय का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो जो आसान प्रश्न हैं उनके लिए अंत में आपका समय नहीं बचता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलना है। दूसरा, घबराहट में नहीं आना है। पैनिक में जब आप आएंगे तो पैनिक में आकर के आप सही प्रश्नों का भी उत्तर गलत कर देते हैं, ठीक है। मेहनत आपकी जो है वो सही दिशा में है, तो जो आखिरी ताबूत की आखिरी कील जो ठोकनी है वो भी आप सही से ठोकिएगा। इसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, तो वैज्ञानिक तरीके से तुक्का कैसे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहला यही है कि एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेट कैसे करेंगे। जैसे जो विकल्प आपको लग रहा है, ठीक है, जो विकल्प आपको लग रहा है कि ये गलत ही है, उसको आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो ए हट गया, बी हट गया, क्या बचा है ना, डी हट गया, बचा बी और सी, ठीक है। तो बी और सी में अगर आप तुक्का मारेंगे कि तो आपका चांस क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 50-50। दूसरा, एक्सट्रीम वैल्यू, मैथ और रीजनिंग के लिए एक्सट्रीम वैल्यू से बचना है।
ठीक है, अगर सवाल नहीं आ रहा है तो। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे एक विकल्प है उसमें 100, 10, 15 और एक विकल्प है 10,000, एक विकल्प है 12,000, तो उनसे बचना है आपको, ठीक है ना। एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती हैं वो आपको, है ना, मतलब ऐसा घबराने के लिए, परेशान करने के लिए होती हैं। तीसरा क्या है भैया? यदि दो विकल्प एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, विपरीत विकल्प अगर हैं तो उत्तर उन्हीं में से कोई एक होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा समानता का नियम, ठीक है। यदि दो विकल्प बहुत ही मिलते जुलते हैं तो परीक्षक क्या करता है? आपको उसमें उलझाना चाहता है, ठीक है। क्या करता है? उलझाना चाहता है। तो इस उलझन से आपको क्या होगा? बचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुक्का मारने में? पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। पैटर्न आपको देखना है कि बचे हुए प्रश्नों में अगर आप देखेंगे कि ए ज्यादा सही हो रहा है, बी ज्यादा सही हो रहा है, सी वाले ऑप्शंस ज्यादा सही हैं, तो एक पैटर्न मिलता है आपको कि कौन सा ज्यादा सही है। तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि बी और सी दोनों ज्यादा सही हो रहे हैं, ए और डी के आंसर उतने नहीं हैं। तो जब आप यहां पर तुक्का मार ही रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप उसी मतलब कि उस पैटर्न के हिसाब से तुक्का मारिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो अगर तुक्का मारना भी है तो एक स्मार्ट गेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके टिक मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक आखिरी, ठीक है, आखिरी क्या है? आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना करके चलना। हिंदी 15 मिनट देना, ये मैं ज्यादा ही लिखा हूं, बहुत मुश्किल से आपका 10 से 12 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट हिंदी को देना, जीके को भी सेम इतना ही टाइम देना, ठीक है, दोनों को सेम टाइम देना। इसके बाद मैथ और रीजनिंग को मैंने आपको क्या दिया है? 40 और 50। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि किसी को रीजनिंग ज्यादा आता है, किसी को मैथ ज्यादा आता है, तो आप लोग इसको बदल सकते हैं जिसको जो ज्यादा आता है वो, ठीक है ना। समझ गए? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर देना है तो उसके पहले एक बार जरूर से देख लीजिएगा कि हाँ यही वाला सही है, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? अक्सर जो चारों विकल्प को पढ़ने के बाद जो लगता है कि हाँ ये वाला सही है, जो वो आपका गट फीलिंग होता है वही सही होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को क्या रखना है? हाइड्रेटेड रखना है, पानी दबा करके पी के जाना, लेकिन इतना भी पी के मत जाना कि हर 15 मिनट पे वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो मैथ और रीजनिंग के लिए जरूरी है रफ वर्क। कभी कभी हम घिचपिच वाला रफ वर्क कर देते हैं, तो हमें उसी सवाल को अगर एक बार डाउट आ गया मन में तो दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। तो जो भी रफ करो थोड़ा सा क्लियर करो कि कैलकुलेशन आपको बार बार ना करनी पड़े, ठीक है। बात समझ गए? और सबसे लास्ट और आखिरी बात, यह सिर्फ एक परीक्षा है, आपके जीवन का अंत नहीं है। आपका ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए आप सकारात्मक सोच के साथ मैदान में जाइएगा। मेहनत आपने की है, सफलता आपको मिलेगी। पॉजिटिव माइंड रखना, स्ट्रांग फोकस रखना, सक्सेस आपका कदम आकर के चूमेगी। और लास्ट में मां सरस्वती से यह वंदना रहेगी कि आप सबकी कलम पर आकर के वो विराजमान हो और आप सब लोग अपने पेपर में बहुत अच्छा करके आए। बच्चे, आप सभी को पूरे यूपी उत्कर्ष की तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक आप सभी को, बहुत अच्छे से करना। और आप सब लोगों का मुझे इंतजार रहेगा उस वर्दी में यहां पर आने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।